तरीके से ये कहा जाता है वोट चोर गद्दी छोर का नारा, 16 दिन की यात्रा और महागठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं एक कलह कलेश वो जो दिख रहा था, क्या बिहार के लोगों ने उसको नकार दिया? राहुल जी ने जो मोमेंटम बनाया था उसे बरकरार रख पाने में हम अकेले या फिर गठबंधन के तौर पर हम विफल रहे। चलिए, गठबंधन के साथियों की जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी तो जिम्मेदारी थी। हमारे नेता थे राहुल गांधी, हम भी उसमें विफल रहे। ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा गलत था। आप सबके सामने वो वीडियो है जिसमें शांभवी जो है अपनी दोनों उंगलियां दिखा रही हैं, स्याही लगी हुई। वोट चोरी तो हुई है। वोट चोरी अभी भी आप कह रहे हैं कि वोट चोरी? अच्छा, आप भी वोट देती है ना, आपकी दो उंगलियों में कभी स्याही लगा है क्या? मैं भी वोट देते आया हूँ इतने दिनों तक। मेरी मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि चिराग पासवान की जो बहन है संभावी चौधरी, नहीं, चिराग पासवान की सांसद है, अशोक चौधरी की बहन मानते हैं, मतलब भाई बहन का रिश्ता भी है, तो हम यही कहेंगे कि जो दोनों देखिए भाई वीरेंद्र जीत चुके हैं। और ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रही हूँ। अभी मैं ब्रेक कर रही हूँ। भाई वीरेंद्र जो कि पहचानते नहीं हो, वो शख्स जीत रहे हैं। जरा बताइए कि संभावी चौधरी की बात कर रहे थे आप। संभावी चौधरी जो है वो किस तरीके से, अगर आपने कहा कि दोनों उंगलियां वो दिखा रही थी, कई उदाहरण इस चुनाव में मिले। जैसे राकेश सिन्हा जी जो भाजपा के राज्यसभा सांसद है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो गाजियाबाद का वोटर थे, दिल्ली के चुनाव में वो दिल्ली का वोटर थे, बिहार के चुनाव में बिहार का वोटर हो गए। तो ये फिर वही बात हो गया कि भाई, तो ऐसा नहीं है कि वोट चोरी हुई नहीं, मुद्दा वो सही था। लेकिन उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने जो वातावरण तैयार किया, हम उस वातावरण को चुनाव तक कायम ही नहीं रख पाए। हम आम आदमी तक उसको ठीक से ले नहीं गए। ये एक संगठन के तौर पर कांग्रेस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता है। अब विफलता है कांग्रेस ने। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो समझा नहीं पाए। कार्यकर्ता, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। कार्यकर्ता है नहीं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सीमांचल का प्रभारी था। अच्छा। और खुद चंपारण का रहने वाला हूँ, पटना में रह रहा हूँ। लेकिन किशनगंज से तो आपकी साख बची है। किशनगंज में आप जीत गए हैं। मैडम जो आपने किशनगंज में जो कमरुल हौदा है वो उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन कहाँ चूक रह गई? वर्कर जो होता है ना जमीन, इतना ये आंकड़ा जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसकी कल्पना आपने की थी? आपने भी नहीं की थी क्या? कोई सर्वे, कोई एग्जिट पोल ये आंकड़ा बता रहा था? इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। ये एकदम कहते हैं ना, सुपड़ा साफ हो जाना। एक आंधी चली जिसमें एक 10 और 10 के बाद 25। हाँ, एक आंधी चली और उड़ गए। हम बिल्कुल उड़ चुके हैं। और सच्चाई ये है जो भीड़ थी, बकायदा जो भीड़ दिखती थी, वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई। नहीं, भीड़ वोट में तब्दील हुई है, क्योंकि हार जीत का अंतर ज्यादा का नहीं है। कहीं भी आप वो उठा के देखिएगा, 2500, 5000, 10,000 से कम अंतर। एक बड़ा अंतर होता तो हम मानते कि हमें वोट नहीं मिला। वोट हमें मिला है, हमें जीतने का वोट नहीं मिला है। जीतने का वोट तो मिला। हम 2500 से आ रहे हैं, 4000 से आ रहे हैं, 3000 से आ रहे हैं, तो बड़े अंतर से नहीं आ रहे, मतलब वोट तो मिला। जनस्वराज भी कोई फैक्टर था आज तो? जनस्वराज बड़ा फैक्टर था, और इसमें भी हम अपनी गलती मानेंगे, क्योंकि जनस्वराज अचानक नहीं